अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बूंदी रायता की रेसिपी। ये रेसिपी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि हम बूंदी रायता किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 1 कप बेसन की बूंदी और इसको हमने 1 घंटे के लिए नीम गर्म पानी में भिगो के रख देना है। तो तकरीबन 1 ग्लास मैं इसमें नीम गर्म पानी का ऐड कर रही हूँ और 1 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का पोटैटो लेकर उसको छील कर छोटे-छोटे से पीसेज़ में कट करके मैंने इसको बॉयल कर लिया है और बॉयल करते वक़्त मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक भी ऐड किया था ताकि जो आलू हैं वो फ्लेवरफुल हो जाएँ और अंदर से फीके-फीके ना रहें। तो इनको भी हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। बूंदी को भिगोए हुए तकरीबन 1 घंटा गुज़र चुका है और अब हम रायता बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने आधा किलो के बराबर यहाँ पर दही लिया है और ये बिल्कुल फ्रेश दही है। दही आपको फ्रेश यूज़ करना है, अगर खट्टा दही होगा तो रायते में वो टेस्ट नहीं बन पाएगा। तो इसमें हम कुछ इंग्रीडिएंट्स ऐड करेंगे जिसमें सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, हाफ़ टी स्पून के बराबर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को यूज़ कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का जाएगा, हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर का और 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर का। बस इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और दही को अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि जो लम्प्स वगैरह हैं वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाएं। 1/4 कप मैं यहाँ पर पानी का ऐड करूँगी क्योंकि दही काफ़ी गाढ़ा है तो उसे थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे हम पानी की हेल्प से। तो आप चेक कर सकते हैं कि दही कुछ इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, ना ही बहुत गाढ़ा है और ना ही बहुत पतला है। इस पॉइंट पर आकर हम इसमें ऐड करेंगे हरे धनिए की पत्तियाँ जिनको कि मैंने बहुत ही बारीक कट कर लिया था। पेस्ट मैंने नहीं बनाया है, नाइफ़ की हेल्प से ही मैंने उनको बहुत ही बारीक कट कर लिया था। उसके अलावा 1 अदद हरी मिर्च है ये, जिसको भी मैंने नाइफ़ की हेल्प से बहुत बारीक कट किया हुआ है। तो अगर हम इसको कट करके ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसमें पैदा होता है। अगर आप इसको पेस्ट की फॉर्म में ऐड करेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। तो एक बार इस तरह से आप ऐड करके देखिएगा। सारी चीज़ें अगर फ्रेश होंगी तो रायता बहुत ज़बरदस्त बनेगा। इस पॉइंट पर हम इसमें बेसन की बूंदी ऐड कर रहे हैं। उसको मैंने स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। तो बेसन की बूंदी आ गई इसमें दही में। आलू भी हम इसी पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। तो ये एक आलू था जिसको कि मैंने बॉयल कर लिया था, थोड़ा-सा नमक ऐड करके आलू भी चले गए। इसको अच्छे से एक मिक्स दे देंगे ताकि ये चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तो जब आप इसको मिक्स कर लें तो उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। तो ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको कि मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा प्याज पसंद होती है तो आप ज़्यादा प्याज भी ऐड कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का टमाटर है जिसको कि मैंने छोटे-छोटे पीसेस में कट किया हुआ है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो बस ये बूंदी का रायता बिल्कुल रेडी है। आप इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी होता है और आप इसको सालन के साथ, चावल के साथ और विदाउट एनीथिंग आप इसको चम्मच के साथ भी खाएँगे तो बहुत ही डिलीशियस होता है। एक बार बनाकर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा आपके घरवालों को। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू रेसिपी के साथ। हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।